हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज द्विवेदी पुनः क्लास 9 के वीडियो के साथ आपके सामने अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पर आज बच्चों हम क्लास 9 के बारे में मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है वो क्लास 9 में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में है। बेसिकली ये जो है ट्रायंगल का ही पार्ट है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम आपके लिए क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आगे चल के आपको क्लास 11th में भी बहुत इसका हेल्प है। तो बच्चों हम सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम में ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ट्रायंगल को हम लोग ड्रा करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने सबसे पहले एक यहां पर ट्रायंगल ड्रा किया है। थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा पतला ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, या थोड़ा इधर कर लेते हैं। मैं आपको इसका नाम दे देते हैं बच्चों ए बी सी। ये हमारा एक ट्रायंगल है जो ए बी सी है, जिसमें ए सी फर्स्ट साइड ए बी फर्स्ट साइड, ए सी सेकेंड साइड और थर्ड साइड होती है इसकी ए सी। ठीक है बच्चों, बी सी। तो ये ए बी और ए सी और ये बी सी, ये तीनों साइडें मिलाकर एक ट्रायंगल क्रिएट करती हैं, ट्रायंगल को बनाती हैं बच्चों। तो देखिएगा इनका मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है डी। हमने इसका नाम दे दिया डी। ध्यान दीजिएगा, ए बी का मिड पॉइंट अगर डी है और ए सी का मिड पॉइंट अगर ई है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है ये ए सी का एकदम मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। यानी इस ए बी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट का सेंस होता है कि जहां पर भी जिस भी लाइन सेगमेंट में, ये लाइन सेगमेंट जो ए बी है ना बेटा, इसको ये मिड पॉइंट जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और AC को भी सेम ऐसे ई भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बच्चों हमारा जो थ्योरम है वो थ्योरम आप लोग एक बार दिखा देता हूं। कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इन द सेंस AB एंड AC। क्लियर? ओके, ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इन द सेंस BC। क्लियर? एंड इट इज हाफ इट्स लेंथ। और अब इसका मैं आपको सेंस बता देता हूं। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि बेटा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द लाइन ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि जो हमारा ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन सेगमेंट जो हमारा ये है डी, ठीक है, ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और कह रहा है कि ये जो दोनों साइडों के अलावा जो थर्ड साइड है वो इस डी के पैरेलल है। ठीक है बेटा, डी के पैरेलल BC है। कहने का मतलब है इसका जो मिड पॉइंट है ना बेटा, ये लाइन सेगमेंट, ये डी पैरेलल BC, पहली चीज। और फिर कह रहा है कि इज हाफ ऑफ इट लेंथ, और यह जो लेंथ है या BC का हाफ है, यानी कि D हाफ है किसका बेटा? BC का। तो हम प्रूव करेंगे बच्चों D पैरेलल BC एंड D इज इक्वल टू हाफ BC। ये दो चीजें हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे, आपका मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने फिगर मैंने इसीलिए ड्रा करने के लिए बोला है। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज AB के पैरेलल एक हम लाइन ड्रा करेंगे, लाइन एक AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। और ये जो DE है, कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं इसमें, और ये जो DE है इसको भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका भी। और ये यहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे,
कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। यहां पर तो ई पॉइंट था ही बच्चों, और इसको जब हमने एक्सटेंड किया तो यहां पर एक पॉइंट हमने दे दिया एफ। क्या दे दिया बच्चों? एफ दे दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आता होगा कि यहां पर एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, और यहां पर सेम ट्रायंगल कुछ ऐसे, यहां पर भी एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रायंगल को हम पहले आपको ऐसे समझा देते हैं, फिर हम आपको ले चलते हैं कैसे आपको रिटर्न में वर्क करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ओवरऑली डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ए डी सी, ए डी ई एक ट्रायंगल है। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल इज ए डी ई एंड सेकेंड ट्रायंगल इज सी ई एफ। दो ट्रायंगल को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराएंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है बच्चों? सम, सर्वांग सम, हिंदी में इसे कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंस जो होता है, सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग सम, यानी सभी अंग जिसके समान हो उसे सर्वांग सम कहते हैं। यानी कि अब हम इसको कुछ तरीका लगाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ मेथड लगाएंगे। आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो इसमें आप एकदम सीख लेंगे अच्छे से। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको एक टॉपिक क्लियर होगा, और ये टॉपिक क्लियर होगा तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट क्लियर होगा बच्चों। ये भी ध्यान रखिएगा क्लास 9 के लिए। तो हमने ट्रायंगल में एक AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया, फिर हमने DE को एक्सटेंड करके कंस्ट्रक्शन किया, और यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिला जिसे हमने F नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ADE और इंटर एंड CEF में जरा बताइए बच्चों, एंगल 1, एंगल 2, इसका नाम दे रहा हूं एंगल 3, एंगल 4। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर एंगल A को एंगल 2 कह सकते हैं, एंगल 1 को एंगल 2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों। लाइन्स एंगल का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ये दोनों ही जब दो एक, अब देखिए ध्यान से, एक लाइन को जब एक कोई ट्रांसवर्सल काट ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल एकदम बराबर होते हैं। रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3, एंगल 4 इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान दीजिएगा, एंगल 3 और एंगल 4 जो होगा बच्चों वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा, ये लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा, दो एंगल आपको, एक एंगल दूसरा एंगल। ठीक है, दो एंगल और एक साइड से हम इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे बच्चों। उसके बाद AE एंड EC इक्वल होंगे साइड, गिवन है आपको, ये आपके जो थ्योरम है इसी में गिवन है। कहता है क्या बच्चों, ज्वाइनिंग द लाइन मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। तो देखो बच्चों, जब ये मिड पॉइंट हुआ तो ये AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो AE EC के इक्वल होगा, ये चीज गिवन में है। तो आइए यहां पर चलते हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड CEF, जैसा कि मैंने अभी आपको वहां समझाया, सेम चीज यहां लिखी हुई है। एंगल A एंगल 2 के इक्वल है, वहां फिगर में देखिएगा। एंगल 1 रिटर्न में आप ऐसे ही करेंगे तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 एंगल 2 हो जाएगा बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। ये रीजन हम क्या देंगे बच्चों, इसका रीजन हम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, थर्ड हम जो देंगे, हमने अभी आपसे बताया है क्या बच्चों, हमने आपको बताया AE इक्वल EC। देखिए AE इक्वल EC ये आपके थ्योरम में ही गिवन है, क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट को जब कोई मिड पॉइंट क्या करती है, हम मिड पॉइंट कोई लगाते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये हो गई साइड AE
इक्वल ईसी, ये गिवन है आप में, क्या है बच्चों, गिवन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इससे हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां से एंगल साइड, एंगल साइड से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, क्या ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीईएफ। ठीक है बच्चों, एंगल साइड से यहां लिख सकते हैं ऐसे, एंगल साइड। ठीक है बच्चों, एंगल साइड से हमने टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। क्लियर? ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम? गुड। उसके बाद बच्चों अब यहां से हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर, क्योंकि हमें काम क्या करना है, हमें काम करना है बच्चों कि जो डीई है उसको बीसी के पैरेलल दिखाना है। इसके आगे आप आ जाइए, देखिए लिखा है एडी इक्वल सीएफ। एडी कहां है बच्चों, ट्रायंगल में, एडी इक्वल सीएफ। अब ये कैसे होगा बेटा, जब दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो बाई सीपीसीटी हम इसे कह सकते हैं कि एडी इक्वल सीएफ। ओके, पहला इक्वेशन मैंने इसको दे दिया। ठीक है, दूसरा फिर बेटा हमने क्या किया, एडी इक्वल बीडी। अब ध्यान दीजिएगा, फिर वही चीज जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंस में लगाई थी प्रूव करने के लिए, बेटा वही चीज एडी इक्वल डीबी होगा या नहीं होगा, सेम चीज ये भी है। मिड पॉइंट इसका है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो एडी डीबी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी बीडी के बराबर है। ये चीज आपको गिवन है, ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं क्या बच्चों कि बीडी इक्वल सीएफ। अब कैसे, बीडी इक्वल सीएफ, ध्यान दीजिएगा, जो बीडी है वो सीएफ के इक्वल है या नहीं है। इसको एक बार मैं रिपीट करता हूं अब फिगर के साथ, अभी तो हम रिटर्न में कर रहे थे ना, ये बीडी सीएफ के इक्वल क्यों, देखो ध्यान से, हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराया था। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, एडी को सीएफ के इक्वल दिखाया बाई सीपीसीटी। अब सोचिए, जब ये चीज इसके इक्वल है और ये एडी इसके इक्वल है, तो बताइए ये चीज इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी। फिर से ये इसके इक्वल है आपस में बाय सीपीसीटी, तो बताइए ये चीज इसके इक्वल है मिड पॉइंट की वजह से, तो इसलिए ये इसके इक्वल ऑलरेडी होगी। ठीक है बेटा, क्लियर? हम कैसे सोचेंगे, इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये, तो बताइए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझे? यही चीज आपको समझना है इसमें कि हमारा जो डीडी है वो हमारा एफसी या सीएफ के क्या है, इक्वल है। ये चीज इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने यहां से लिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, फिर देखिए बीडी ही यानी ये बीडी ही किसके इक्वल है, सीएफ के इक्वल। अब देखिए सीएफ के इक्वल कैसे, बीडी ही ये सीएफ के इक्वल है। पूछिए कैसे, कंस्ट्रक्शन हमने किया इसका, हम इसको मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन। कैसे, ये बीडी पैरेलल, सॉरी बीडी सीएफ के पैरेलल है। सीएफ, ये जो बीडी है ये सीएफ के पैरेलल भी है। एक बार तो इक्वल है, इक्वल क्यों है पहले ध्यान दीजिएगा, इक्वल तो इसकी वजह से हुआ, और पैरेलल क्यों है, पैरेलल है हमने कंस्ट्रक्शन किया था। पूछिए कैसे बच्चों, हमने शुरू में ही आपको जब कंस्ट्रक्शन किया है तो मैंने बताया है कि एबी के पैरेलल ही मैंने सी से एक लाइन ड्रा किया है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था कि हमने इसको इसके पैरेलल ड्रा किया है। ठीक है बच्चों, चाहे आप ईएफ सीएफ मान लीजिए इसको, चाहे आप एक लाइन मान लीजिए, तो बताइए जरा ये पीडी जो है वो सीएफ के पैरेलल होगी या नहीं होगी। इक्वल तो यहां से हुई, पैरेलल हुई। अब यहां पर आप सोचेंगे सर यार क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी फिगर में बेटा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब कोई एक साइड इक्वल हो और एक साइड पैरेलल हो, तो हम क्या करते हैं, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि मेरा BCFD या DFCB ये हमारा एक पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है बच्चों, समझ गए?
समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, यहां से डीएफ, यहां जब ये हमारा हो गया डीबीसीएफ, हमारा क्या होगा, डीबीसीएफ हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये डीबीसीएफ एक पैरेललोग्राम हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये वाली जो साइड, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, मतलब डीएफ, ये ऑलरेडी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि हमने डीबीसीएफ को क्या कर दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक, तो हमारा डीएफ और पैरेलल किसके हो जाएगा, बीसी के, डीएफ पैरेलल बीसी। अब बताइए जरा, जब डीएफ पैरेलल बीसी हो सकता है तो क्या डीई पैरेलल बीसी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। पूछिए सर क्यों? देखिए, पैरेलल लाइंस होती क्या है? पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन यहां है और एक लाइन इससे बड़ी है, बस इनके दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये जो हमारी लाइन है ना, ये लाइन जो है, ध्यान दीजिएगा, लाइन ये है। ठीक, इस लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं होता, ये ध्यान देने वाली बात है। ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ठीक है बच्चों, ये बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डीएफ को बीसी के पैरेलल दिखा सकते हैं तो हम डीई को भी बीसी के पैरेलल दिखा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, हम इसे प्रूव कर सकते हैं जिससे हमने डीई को बीसी के पैरेलल दिखा दिया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो चुका है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके अलावा हमारा एक चीज तो प्रूफ हो गया, ये हमारा जो है डी पैरेलल बीसी जो था बच्चों, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों सबके। और उसके बाद अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये डीई का लेंथ है, डीई की जो लेंथ है वो बीसी की हाफ है, यानी कि डीई इक्वल टू हाफ बीसी, ये हमें प्रूफ करना है, या बीसी बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, डीएफ इक्वल टू बीसी। अब यहां हम दूसरे वाले पॉइंट के लिए चलते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए। ठीक है बच्चों, इस वाले पॉइंट के लिए हम डीएफ को बीसी के इक्वल दिखाए। आइए वहां पर डीएफ इज इक्वल टू बीसी, हो सकता है ना, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब बताइए, डीएफ को बीसी के इक्वल दिखा दिए। ठीक है, तो बताइए, ये वाला और ये वाला दोनों डी और ईएफ दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सीटी सीटी से, क्योंकि हमने ट्राइंगल, अब देखिए यहां पर डी और ईएफ को हमने इक्वल क्यों दिखा दिया, क्योंकि हमने ट्राइंगल एडीई और सीईएफ को कांग्रेंस प्रूव कराया था, और जब कांग्रेंस प्रूव कराया था तो डी और ईएफ दोनों ही इक्वल होंगे बाई सीपी सीटी। तो डी इक्वल टू ईएफ हम सीपी सीटी से कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी कांग्रेंस प्रूव करा दिया था। ठीक है बच्चों, अब अगर हम, चूंकि हमको काम किस पर करना है, हमको काम करना है डीई पर, तो हमने ईएफ को हटा करके, ईएफ को यहां से रिमूव करके हमने क्या कर दिया, डीई की ईएफ हटा दिया और ईएफ के जगह पे डीई पुनः से ले लिया। ठीक, तो ये हो गया 2डी, तो 2डी इक्वल टू बीसी, क्या हो गया 2, ये भी भाई ईएफ को हमने डी बना दिया, तो ये एक 1डी और 1डी 2डी, तो 2डी इक्वल टू बीसी। तो डी इक्वल टू, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, ये इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा, अपान में हो जाएगा, तो बीसी बाई 2, और बीसी बाई 2 को हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो बीसी को साइड छोड़ देंगे, तो यहां पर हो जाएगा हाफ बीसी, तो डी इक्वल हाफ बीसी हो जाएगा। ये पहले कंस्ट्रक्शन करते समय यहां पर फिगर ड्रा करिएगा, ड्रा करने के बाद एबीसीडी ट्रायंगल बनाने के बाद यहां से ई से एफ तक आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और सी से एक ऐसे लाइन AB के परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये ध्यान करना है, सॉरी पैरेलल, माफी चाहता हूं बच्चों, AB के पैरेलल ड्रा करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी इस पूरे थ्योरम में कुछ भी नहीं है बच्चों, 2 ही पॉइंट था, जो मैंने आपको दोनों प्रूव करा दिया। स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा, जैसा भी होगा कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। अभी तक आपका प्यार हमारे चैनल पे बरकरार रहा, ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।